हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 9 के ट्रिक। आज हम पढ़ाने वाले हैं उपसर्ग। तो उपसर्ग पढ़ाने से पहले दोस्तों ये जान लीजिए कि इसके पहले हमने जो वीडियो पढ़ाई थी वो है शब्द रचना। और शब्द रचना के जो प्रकार हैं वो है, पहला है उपसर्ग, दूसरा है प्रत्यय और तीसरा है समास। आज हम पढ़ाने वाले हैं उपसर्ग और अगली वीडियो में हम पढ़ाएंगे प्रत्यय। चलिए आज उपसर्ग शुरू करते हैं। उपसर्ग क्या है? तो दोस्तों उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के आगे लगा रहता है वो हमारा उपसर्ग कहलाता है। ये भी याद रखिएगा, जो दूसरा शब्द रहता है उसका भी कोई ना कोई अर्थ होता है। जैसे उदाहरण ले लीजिए, अन प्लस आदर बराबर अनादर। तो इसमें आदर का भी कोई अर्थ है, आदर का अर्थ है सम्मान, और यहाँ पर अन का अर्थ है, अन का अर्थ है नहीं या बुरा। तो दोनों का कोई ना कोई अर्थ होता है। ये हमारा अन जो शब्द है ये हमारा उपसर्ग है। आदर जो है इसका अर्थ है सम्मान। आदर के आगे जब अन लग जाएगा तो ये बन जाएगा अनादर। तो याद रखिए दोस्तों, उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग वो है भाषा की वो सार्थक लघुत्तम खंड है जो शब्द के आरंभ में लगाकर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। अगला भी उदाहरण है दोस्तों, जैसे विनाश। विनाश में वी जो है हमारा उपसर्ग है। नाश जो है इसका मतलब होता है बुरा। तो नाश के आगे जब वी लग जाएगा तो इसका अर्थ हो जाएगा विनाश। अगला है दोस्तों, जैसे सुयोग। सु धन योग। योग में जब सु शब्द जुड़ जाता है तो सुयोग बन जाता है। सु सु हमारा उपसर्ग। चलिए आगे देखते हैं उपसर्ग के भेद। तो दोस्तों एग्जाम में पूछ लेता है उपसर्ग के कितने भेद हैं, तो याद रखिएगा उपसर्ग के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। और कौन कौन से हैं ये भी देख लीजिए। पहला है संस्कृत उपसर्ग जिसे हम तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। दूसरा है हिंदी उपसर्ग जिसे हम तद्भव उपसर्ग भी कहते हैं। तीसरा है उर्दू उपसर्ग। तो याद रखिएगा दोस्तों उपसर्ग के 3 भेद हैं। तो जो संस्कृत उपसर्ग है इसमें जो हमारे उपसर्ग लिए गए हैं वो संस्कृत से लिए गए हैं। और जो हिंदी उपसर्ग है उसमें हिंदी से लिए गए हैं उपसर्ग। और जो उर्दू उपसर्ग है उसमें उर्दू से लिए गए हैं। एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये याद रखिएगा, उपसर्ग के कितने भेद हैं ये एग्ज़ाम में पूछता है। तो उपसर्ग के 3 भेद हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनको डिटेल में पढ़ते हैं। संस्कृत उपसर्ग। संस्कृत उपसर्ग को दोस्तों तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। और संस्कृत उपसर्ग में 22 उपसर्ग होते हैं। अब कौन कौन से उपसर्ग हैं ये नीचे दिए हुए हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। अति, अति का मतलब होता है अधिक। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है अति का अर्थ बताइए, या पूछ लेता है अव का अर्थ बताइए। तो याद रखिएगा, इनका अर्थ जरूर याद रखिएगा आप लोग। अधि, अधि का अर्थ है ऊपर या श्रेष्ठ। अनु, अनु का मतलब होता है पीछे या साथ। अप का अर्थ है बुरा या हीन। अभी, अभी का अर्थ है सामने या ओर। अव का अर्थ है दूर या नीचे। आ का अर्थ है तक या कम। उत का अर्थ है ऊपर या श्रेष्ठ। उप का अर्थ है निकट या छोटा। और दूर का अर्थ है बुरा या कठिन। जैसे दोस्तों अति के लिए हम उदाहरण ले सकते हैं, अतिरिक्त। यहाँ पर जो रिक्त शब्द है उसका अर्थ है खाली, और यहाँ पर अति का अर्थ है अधिक। जब दोनों मिलेंगे तो अतिरिक्त बन जाएगा। तो याद रखिए अति धन रिक्त बनकर बनेगा हमारा अतिरिक्त। यहाँ पर अति हमारा उपसर्ग है। और अधि का भी ले सकते हैं एग्जाम्पल, अधि धन नायक। यहाँ पर नायक हीरो को कहा गया है। और अधि का अर्थ है ऊपर या श्रेष्ठ। तो यहाँ पर अधि धन नायक में अधि जो है उपसर्ग है हमारा, तो ये बन जाएगा अधिनायक। तीसरा है अनु, पीछे या साथ। इसका उदाहरण ले सकते हैं दोस्तों अनु का, अनुशासन। अनुशासन में हो जाएगा अनुधन श्वासन। श्वासन का अर्थ है नियम कानून। और अनु का अर्थ है पीछे या साथ। जब अनु और श्वासन मिलेंगे तो अनुशासन बनेगा। तो यहाँ पर अनु हमारा उपसर्ग हो गया। चौथा है अप। अप मतलब होता है हमारा बुरा या हीन। अप का
उदाहरण ले सकते हैं हम अप धन मान। यहाँ पर मान का अर्थ है सम्मान और अप का अर्थ है बुरा या हीन। जब दोनों मिलेंगे तो बनेगा अपमान। तो याद रखिएगा अप धन मान में अप जो है उपसर्ग है। अगला है अभिमान। अभिमान में मान शब्द जोड़ देंगे और अभी उपसर्ग जो है दोनों मिल जाएगा तो अभिमान बन जाएगा। और अभिमान मतलब होता है घमंड और अभी मतलब होता है सामने। तो अभिमान में हमारा अभी उपसर्ग है। अगला है दोस्तों अव। अव मतलब होता है दूर या नीचे। तो अव के लिए हम उदाहरण ले सकते हैं अवधन गुण। अवधन गुण तो अवगुण बन जाएगा। यहाँ पर हमारा उपसर्ग है अव और गुण का अर्थ तो आप लोग जानते ही होंगे। गुण का मतलब क्वालिटी। और सातवां है आ। आ मतलब होता है तक या कम। आ का भी उदाहरण ले सकते हैं दोस्तों, जैसे आ धन जीवन। जब दोनों मिलेगा तो आजीवन बन जाएगा और यहाँ पर उपसर्ग हमारा आ है। उत। उत का अर्थ है ऊपर या श्रेष्ठ। उत का भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे उत्तम, उद्घाटन, उत्कर्ष। अगला है दोस्तों हमारा उप। उप मतलब होता है निकट या छोटा और उप का उदाहरण ले सकते हैं, जैसे उपकार, उपस्थित, उपदेश, उपग्रह, उपमंत्री। अगला है दु या दुर। इसका अर्थ होता है हमारा कठिन या बुरा। इसका भी उदाहरण ले सकते हैं हम, जैसे दुर्गति, दुर्बल। ये सभी उदाहरण इसके हैं। अगला देखते हैं दुस। दुस। दुस का अर्थ है बुरा या कठिन। इसका उदाहरण है दुसाहस। और भी ले सकते हैं, जैसे कि दुसाहस, दुष्कर आदि। और अगला है हमारा नी। नी का अर्थ है हमारा नीचे या भीतर। इसका उदाहरण ले सकते हैं, जैसे निर्यात है, निरादर है, निर्धन है। अगला है निर्धन हाँ हो सकता है। निर का अर्थ है बिना या बाहर। इसका उदाहरण ले सकते हैं, जैसे निर्धन। और भी ले सकते हैं, जैसे निर्यात, निरपराध। अगला है हमारा परा। परा मतलब होता है पीछे या उल्टा। इसका उदाहरण ले सकते हैं, जैसे पराजय, पराक्रम। अगला है परि। इसका उदाहरण ले सकते हैं परिचय। परि मतलब होता है चारों ओर, याद रखिएगा। अगला है प्रा। प्रा मतलब होता है अधिक या आगे और प्रा का उदाहरण हम ले सकते हैं प्रधानाध्यापक। और अगला है हमारा प्रति। प्रति का अर्थ है विरोध और प्रति का उदाहरण ले सकते हैं, जैसे प्रत्येक। चलिए अब आगे देखते हैं। याद रखिए दोस्तों संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं? 22 होते हैं। तो अगला है हमारा वी। वी का अर्थ है बिना या भिन्न। इसका उदाहरण ले सकते हैं, जैसे विनाश। सम का अर्थ है पूर्ण या अच्छी तरह। इसका उदाहरण हम ले सकते हैं दोस्तों, जैसे कि सम्मान। अन का अर्थ है दोस्तों बुरा। इसका उदाहरण ले सकते हैं, जैसे अनादर। सु का अर्थ है सुंदर या अच्छा। इसका उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि सुगम। और अगला है 22 नंबर नि या निस। इसका अर्थ है बिना या बाहर। इसका उदाहरण ले सकते हैं, जैसे निसास, निष्काम, निसंदेह। तो याद रखिएगा ये जितने भी 22 उपसर्ग हैं ये संस्कृत के उपसर्ग हैं और इनका अर्थ याद रखिएगा दोस्तों। एग्जाम में पूछ लेता है इसका अर्थ बताइए, उसका अर्थ बताइए। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है हिंदी उपसर्ग। तो हिंदी उपसर्ग कितने होते हैं? 10 होते हैं। ये भी याद रखिए, हिंदी उपसर्ग को क्या कहते हैं? तो तद्भव उपसर्ग कहते हैं। अब ये 10 उपसर्ग कौन कौन से हैं और इनका अर्थ क्या है ये नीचे दिया हुआ है। आ और अन, इसका अर्थ है रोकना। इसके लिए उदाहरण ले सकते हैं, जैसे अनपढ़, अनजान। और दूसरा है अध। अध मतलब होता है आधे या अपूर्ण। इसका उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि अधपका, अध कचरा। और अगला है हमारा ऊन। ऊन का मतलब होता है एक कम। तो ऊन के लिए हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे 59, 49। ये सभी हमारे ऊन उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। और अगला है आओ। आओ मतलब होता है मना करना और आओ के लिए हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे अवघट, अवगुण। और अगला है हमारा दुहीन। दुहीन मतलब होता है
अरे सॉरी, दू है, दू का अर्थ है हीन या बुरा। और इसके लिए उदाहरण ले सकते हैं, जैसे दुबला हो गया, दुलारा हो गया। और अगला है नी, नी मतलब होता है अभाव या विशेष। और इसका उदाहरण है निडर। बिन, बिन का अर्थ है निषेध। बिन का उदाहरण है जैसे बिन जाने, बिन खाए। जैसे कहेंगे ना आज हम बिन खाए रहे हैं, तो ये बिन खाए, इसमें बिन उपसर्ग है। और भर, भर का अर्थ है ठीक, पूरा। तो भर का उदाहरण ले सकते हैं दोस्तों, जैसे भरपूर, भरपेट। कु, कु मतलब होता है बुरा या हीन। और कु का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कुसंगति, कुचाल। और अगला है सु, सु मतलब होता है श्रेष्ठ। सु का ले सकते हैं जैसे सुडौल, सुजान, सुंदर, सुगम। अब आते हैं उर्दू उपसर्ग। तो दोस्तों उर्दू के उपसर्ग जो होते हैं वो 19 होते हैं। कितने होते हैं? 19 होते हैं, ये एग्जाम में पूछता है। संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं? 22 होते हैं। और हिंदी के उपसर्ग कितने होते हैं? 10 होते हैं। और उर्दू के उपसर्ग कितने होते हैं? 19 होते हैं। और ये 19 उपसर्ग कौन कौन से? ये नीचे दिए हुए हैं। अल, अल का अर्थ है निश्चित। एन, एन का अर्थ है ठीक या पूरी। कम, कम का अर्थ है थोड़ा या हीन। खुश, खुश का अर्थ है अच्छा या शुभ। गैर, गैर का अर्थ है भिन्न या विरुद्ध। और अगला है दर, दर का अर्थ है में। ना का अर्थ है अभाव। फिल का अर्थ है में। बा का अर्थ है अनुसार। बद का अर्थ है बुरा। बर का अर्थ है ऊपर या पर। बा का अर्थ है साथ या अनुसार। बिल का अर्थ है साथ। बिला का अर्थ है बिना। याद रखिएगा बिल और बिला में अंतर है। बिल का अर्थ है साथ, बिला का अर्थ है बिना। बे, बे का अर्थ है बिना, ये भी याद रखिएगा। बा और बे, बा का अर्थ है साथ या अनुसार और बे का अर्थ है बिना। ला का भी अर्थ बिना है। सर का अर्थ है मुख्य। हम का अर्थ है साथ और हर का अर्थ है प्रत्येक। तो ये थे हमारे उर्दू के उपसर्ग। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं? 22। हिंदी में कितने होते हैं? 10। और उर्दू में कितने होते हैं? 19। चलिए वो दोस्तों, ये हमारा उपसर्ग कंप्लीट हो गया है। और अब अगली जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे प्रत्यय। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट भी करिएगा। चलिए अब अगली क्लास में मिलते हैं, प्रत्यय जब पढ़ाएंगे हम।